हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बच्चों आज हम करेंगे 8th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट्स। ठीक है, आपने एक्सपोनेंट 7th क्लास में भी किया होगा, 8th क्लास में भी करना है, लेकिन 8th क्लास में थोड़ा लेवल अच्छा है इसका। रैशनल नंबर्स के कंटेक्स्ट में करेंगे हम एक्सपोनेंट्स को। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स का मीनिंग बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा आपको? मीनिंग। हाँ सर, मीनिंग बताओ आप। तो बच्चों मीनिंग ऐसा है, देखो, इफ़ अ नंबर एक्स, एक्स देखो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इफ़ अ नंबर एक्स, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर, इज़ फ्रीक्वेंटली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर कोई नंबर एक्स बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए एन टाइम्स, एन टाइम्स मतलब एन बार, इट इज़ रिटन एज, तो उसको लिखा जा सकता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एंड सो ऑन एन टाइम्स तक। एन टाइम्स मतलब 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बार करेंगे, 30 बार करेंगे, जितना लिखा हुआ उतनी बार। दिस नोटेशन यानी ये वाला जो नोट करने का तरीका है, स्टाइल है, ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं बच्चों, या फिर पावर नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर या फिर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हाँ सर, एग्जाम्पल देकर समझाओ, एग्जाम्पल से बात बढ़िया समझ में आती है। तो बच्चों एग्जाम्पल ऐसा है, मैंने एक नंबर लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। बताओ बच्चों मैंने 2 को कितनी बार गुणा करा? सर 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा करा है आपने। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसको बच्चों रीड कैसे करेंगे? देखो, मैं तो हिंदी में बोलूँगा 2 की पावर 5, लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं हम रीड करते हैं 2 रेज टू द पावर, रेज टू द पावर 5। हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं बच्चों? 2 रेज टू द पावर 5। सर एक और एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? बिल्कुल बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल लो, ये लो, मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बच्चों मैंने 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? सर 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई किया आपने। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और इसको कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? इसको पढ़ेंगे 3 रेज टू द पावर 4। 3 को हमने 4 पावर तक मल्टीप्लाई किया है। बच्चों एक्सपोनेंट इसको कहा जाता है, इसको, ये जो आपका है ये पावर, इसको क्या कहा जाता है? या तो आप इसको पावर बोलो या फिर आप इसको एक्सपोनेंट्स बोलो। बात समझ पाते हो? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए बात हम। ओके, चलते हैं हम आगे अगले टॉपिक पर अपने। तो बच्चों अगला टॉपिक ऐसा है, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ जो आपको पता होंगी पहले से। पॉजिटिव, हम लिख रहे हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर्स के कंटेक्स्ट में सीखेंगे ज़्यादातर हम ये चैप्टर, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों मैं क्या करूँगा इसमें अब? सर आप लाइन डालते हो, आप तो लाइन ही डालते रहते हो हमेशा। चलो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स सीखना है हमको रैशनल नंबर का। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं एक रैशनल नंबर लूँ, लेट a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। हमने a अपॉन b क्या लिया है? एक रैशनल नंबर लिया है। ओके, तो अगर मैं a अपॉन b की पावर m कर दूं, m पावर बच्चों कोई भी ले ली, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, मैंने समझाने के लिए m पावर ले ली, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन में b की पावर m। ये लिखते हैं हम। मैंने किसकी बात करी बच्चों? पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी पॉजिटिव पावर की बात की है, यानी m क्या है? पॉजिटिव है, m नेगेटिव तो नहीं लिया मैंने। इसको हम सेपरेटली सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखिए। हम इसको लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिया है 2/3 की पावर 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अलग से और 3 की पावर 4 अलग से। इसको सॉल्व कर देंगे आगे। सॉल्व करना बहुत आसान है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। सिमिलरली 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? सर ये भी 4 बार करना है।
बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ पाते हो? हाँ सर बिल्कुल समझ गए बात हम। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं फिर। तो दूसरा टॉपिक बच्चों हमारा ये है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर की जब नेगेटिव पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होगा वो आपको माइनस में दे रखा है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है इसके अंदर सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है इस वाले टॉपिक के अंदर। तो ये टॉपिक समझना, क्वेश्चनों में दिक्कत ना करे इसलिए, है ना। तो मैं समझाता हूँ इसके लिए। तो रैशनल नंबर के कंटेक्स्ट में सीखना है हमको। मैं लिखता हूँ a अपॉन बी। देखो एक रैशनल नंबर लिया हमने a अपॉन बी, ठीक है। अगर इसकी पावर कोई माइनस में है, माइनस n लिया मैंने, तो बच्चों इसको लिख दिया जाएगा b अपॉन a की पावर n प्लस में। सर बात समझ में नहीं आई, समझते हैं पहले रैशनल नंबर के कंटेक्स्ट के अलावा। मैं सिंपल सा समझाता हूँ आपको, देखो सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, देखो समझना आप। मैंने लिखा बच्चों 2 की पावर -3। क्या लिखा मैंने? 2 की पावर -3। तो देखो -3 तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हम -3 बार। हम क्या करेंगे, 2 का कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे? 2 का रेसिप्रोकल, यानी 1/2 हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस में। ये आंसर है आपका। समझ में आया बात कुछ? हाँ सर समझ में तो आया थोड़ा सा। एक और एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूँ बच्चों, मान लो 4 है ना, प्लस का 4, और इसकी पावर है -2। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम 4 को रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है, और पावर क्या हो जाएगी फिर? प्लस में। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4, और 1 की पावर भी 2 बार, ये आएगा 1/16 आंसर। इसको भी करते बच्चों, सॉल्व कर सकते थे आगे, मैंने इसको नहीं किया, इसको कर दिया। अब रैशनल नंबर के कंटेक्स्ट में देखना एग्जाम्पल। बच्चों मैंने लिखा है 2/3 की पावर माइनस में 3, ये लो। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझने वाली बात है। मैं क्या करूंगा, इस डिजिट का रेसिप्रोकल। क्या करूंगा बच्चों? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है डिजिट पलट देना, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, और ये जो -3 पावर है, अब ये पावर प्लस की 3 हो जाएगी। ये रूल में समझ में आएगा आपको, अभी मैं लॉ कराऊंगा तब और समझ में आएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अभी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे तब समझ में आएंगी ये बातें और। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये आंसर है आपके पास। और लो एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल की कमी थोड़ी ना है। 3/4 की पावर -2। जल्दी से बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये तो समझ में आ गया आपको। अब हमें 4/3 कर देंगे और पावर हो जाएगी प्लस में। वेरी गुड, यही होना है। 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 16/9। ये रहा आपके पास आंसर। सर एक एग्जाम्पल और दे दो तो मज़ा आ जाएगा। ये लो बच्चों, मैंने लिया 1/7 की पावर -2। इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम? इसको करेंगे सर हम 7/1 कर देंगे और पावर हो जाएगी प्लस में। अब अपॉन में 7 के क्या है? 1, 1 की तो वैल्यू कोई नहीं। 7 मल्टीप्लाई 7 करना भी है तो ये लो 49/1, यानी 49 ही आंसर रहेगा आपका। समझ पाते हो ना बात को? ये अच्छा कंसेप्ट है बच्चों आपका। तो मेन बात क्या थी हमारी? मेन बात थी कि अगर a अपॉन बी कोई रैशनल नंबर है और उसकी पावर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, a अपॉन बी को पलट देंगे, b अपॉन a हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस में, जैसे कि हमने इधर किया। देखो ये वाला एग्जाम्पल, 2/3 पावर माइनस में थी तो क्या करा हमने, इसको 3/2 पावर प्लस में हो गई है, फिर सॉल्व कर दिया है। समझ पाए बात को ना? ओके चलो अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ होते हैं वो देखने हैं बच्चों हमको। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ होते हैं वो सीखने हैं। कुछ बच्चों 5 या 6 लॉ करेंगे हम और सारी बात उसमें समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं लॉ समझाने से पहले एक लाइन लिख देता हूँ बस। लेट ए इज एनी रैशनल नंबर,
हम यहाँ पर ए की बात करेंगे, और ए क्या है बच्चों आपका? रैशनल नंबर। एंड एम और एन एज एक्सपोनेंट। हम m और n एक्सपोनेंट ले रहे हैं, है ना? ठीक है, तो पहला रूल क्या हमारा, पहला लॉ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले लॉ 1, पहला लॉ है बच्चों हमारा ये। पहला लॉ क्या बोलता है, देखो, अगर a मल्टीप्लाई a है, इसकी पावर m और इसकी पावर n, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों a की पावर m प्लस n। मतलब क्या है इसका, देखो, अगर a कोई रैशनल नंबर है उसकी पावर m मल्टीप्लाई a वही नंबर और उसकी पावर n, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। बच्चों ये कहलाते हैं बेस हमारे पास। क्या कहलाते हैं ये? बेस। जो a है ये बेस है, और m n क्या है इसकी? एक्सपोनेंट्स है। तो जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। सर बात समझ में नहीं आई, आप एग्जाम्पल देते हो तब समझ में आता है। लो बच्चों एग्जाम्पल लो आप। तो मैं a लूँगा कोई रैशनल नंबर, देखो मैंने लिया बच्चों 2/3 की पावर हमने ली 4, मल्टीप्लाई में 2/3 इसकी पावर ले ली हमने बच्चों 2। सॉल्व नहीं करेंगे हम, कुछ चीज़ें देखेंगे बस। अब देखो बेस सेम है ना 2/3, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। हम इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4 प्लस 2, यानी कि 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 6। सॉल्व कर सकते हैं इसको, फिर आगे हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको अभी नहीं करना, हमको सिर्फ इतना ही देखना है, ठीक है ना? चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं अपने। लॉ 2 है हमारा, लॉ नंबर 2। देखो लॉ नंबर 2 क्या बोलता है, देखो अगर बच्चों a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब देखो डिवाइड है इन दोनों के बीच में, क्या है? डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, a की पावर हो जाएगी m माइनस n। पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ठीक है, समझते हैं इसको भी एग्जाम्पल लेकर। हाँ सर, एग्जाम्पल से बात समझ आ जाती है। देखो बच्चों मैंने वापस से लिखा 2/3, इसकी पावर अब ले ली हमने 5, डिवाइडेड बाय 2/3 इसकी पावर ली सिर्फ 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम इसको लिख पाएंगे 2/3 की पावर 5 माइनस 2, यानी कि 2/3 की पावर क्या बचेगी बच्चों? 3। ये आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं अपना। लॉ नंबर 3 हमारा, लॉ 3। बच्चों कुछ बात दिखी आपको? मैंने लॉ को लाल कलर के बॉक्स में बंद कर दिया है। हाँ सर, आप बॉक्स और लाइन ही करते हो, और करते ही क्या हो। लॉ नंबर 3 हमारा, देखो अगर a की पावर है m और इसकी भी पावर n। बच्चों इसको पढ़ते हैं हम पावर की भी पावर। देखो m की पावर, ये सॉरी a की पावर है पहले m, और फिर इसकी भी ऊपर पावर n है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिख देंगे हम a की पावर mn। mn का मतलब क्या है? mn का मतलब है बच्चों m मल्टीप्लाई n। मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर, जब पावर की भी पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो एग्जाम्पल में मैंने अब थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 3/5 ले लेते हैं। 3/5 की पावर 2 है, और इसकी पावर फिर 4, ठीक है ना? 3/2 की पावर क्या है? 2, और फिर बाहर पावर 4। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4। 2 4 नहीं कर देंगे 24, 2 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा? 3/5 की पावर 2 4 ज़ा 8। ये बात समझ पाते हो? हम इसको भी लाल बॉक्स में बंद करते हैं। देखो ये भी लाल बॉक्स में आ गया। अब करते हैं बात हम अपने लॉ नंबर 4 की। तो लॉ नंबर 4 बच्चों ऐसा है कुछ, अगर कोई a रैशनल नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? 1 के इक्वल। अब देखो a कोई भी नंबर हो, मैंने कहा ना a हमने रैशनल नंबर माना हुआ है,
रैशनल हो इरेशनल हो कैसा भी नंबर हो, प्लस का हो माइनस का हो कैसा भी, तो उसकी पावर अगर ज़ीरो है बच्चों, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो आंसर वन ही आएगा उसका। मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा थोड़े ज़्यादा से। देखो एग्जाम्पल वन, बच्चों अगर थ्री की पावर ज़ीरो है तो भी आंसर वन। एग्जाम्पल बच्चों सेकंड, 3/2 की पावर अगर ज़ीरो है तो भी आंसर वन। ये लो एग्जाम्पल थर्ड, बच्चों पावर ज़ीरो किसी की भी हो, -2/3 की पावर ज़ीरो तब भी आंसर वन। ये लो एग्जाम्पल फोर, आपने मिक्स फ्रैक्शन देखा है, 2 करेक्ट 1/2, उसकी पावर ज़ीरो तब भी आंसर वन। बच्चों ये लो एग्जाम्पल फिफ्थ, हमने लिखा नरेंद्र मोदी जी, उनकी पावर ज़ीरो तब भी आंसर वन। समझ पा रहे हो बात को? तो किसी भी नंबर की पावर, अगर मोदी जी कोई नंबर है उनकी पावर ज़ीरो तो आंसर वन ही आना है इसका। ठीक है, चलते हैं अपने अगले लॉ पर। लॉ नंबर 5 हमारा सेट नहीं हो रहा है पेज हमारा। ठीक है, लॉ नंबर 5, लॉ 5। देखो पांचवें नंबर का लॉ बच्चों क्या बोलता है, फिफ्थ नंबर का लॉ कहाँ है हमारा, हाँ, ए की पावर अगर m है मल्टीप्लाई b की पावर भी m। देखो b अब कोई रैशनल नंबर है इधर जिनकी पावर सेम है। देखो अभी क्या था, बेस सेम होना, ए सेम थे, पावर m प्लस n थी। लेकिन अब a अलग है पावर m, b अलग है पावर m, यानी पावर सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी की पावर m। ए बी मतलब a गुणा b है ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल देकर समझते हैं चलो। देखो अगर हमने लिखा है 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 3, ठीक है ना, दोनों की पावर सेम है, बस ये दोनों संख्या अलग अलग हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं, देखो 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 3। रैशनल नंबर के केस में समझा हमने, बिना रैशनल केस में समझाऊं आसानी से समझ में आने के लिए। देखो मैंने लिखा बच्चों 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, 6 की पावर 4। समझ पाते हो बात को? हाँ सर, एग्जाम्पल से तो समझ में आ ही जाती है बात। ओके, इसको पहले बॉक्स में बंद करते हैं। लो बच्चों अगला लॉ तो मैंने लिख ही दिया, लॉ नंबर 6 और आखिरी लॉ है हमारा ये। अगर a की पावर -n है, माइनस की पावर है, तो उसको लिखेंगे हम a का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a और पावर हो जाएगी प्लस। बच्चों ऐसी बात हमने अभी सीखी थी 5 मिनट पहले, है ना, ये वाली बात है ये, नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर, है ना। अगर a/b की पावर माइनस की n है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a और पावर हो जाएगी प्लस में। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखो मैंने a लिखा है, सिर्फ a/b रैशनल नंबर लेंगे हम तो 1/a हो जाएगा, पावर हो जाएगी उसकी n। देखो रैशनल नंबर के कंटेक्स्ट में भी समझेंगे इसको हम। मैं एग्जांपल लेता हूँ 1। मान लो बच्चों 2/3 की पावर -4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम कर देंगे 3/2, यानी चेंज हो गया ये रेसिप्रोकल, और पावर हो जाएगी प्लस में। समझ पाते हो बात को? और देखिए एग्जाम्पल, इसके मैंने पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए थे, फिर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों। 1/5 की पावर है -1, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 5/1 की पावर +1, जिसको कि हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। आती है बात समझ में? चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं बस। देखो बच्चों कोई भी ले लो आप, 4/7, माइनस का 4/7 ले लो चलो, और इसकी पावर है -3, तो आप क्या करोगे, 7/-4 हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस में। आ गई बात समझ में आपको? चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं बच्चों, हम सोच रहे हैं अब इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तब तक के लिए आप ये सारा कुछ रिवाइज कर लेना, जो कुछ भी मैंने लिखवाया है ये सारा कुछ आप रिवाइज करना। ये जो भी पेज था हमारा फर्स्ट पेज, ये सब कुछ आप रिवाइज करोगे, ठीक है ना, तभी अगली वीडियो समझ में आएगी। ये जो कुछ भी लिखवाया था मैंने, आप वीडियो रोक रोक कर लिख सकते हो आराम से इनको। ये सब कुछ आप लिखना वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है, जब मैं करा रहा था तब। ओके, बाय।